नमस्कार दोस्तों, नीट यू जी री एग्जाम 2026 अब सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है और परीक्षा के बाद हर छात्र के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, किस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा परेशान किया और गवर्नमेंट एमबीबीएस एडमिशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस दिशा में जा सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रों के रियल फीडबैक, टॉपर पर्सपेक्टिव, एवरेज स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तथा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस पेपर एनालिसिस के आधार पर नीट यूजी 2026 काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और आगे आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह एनालिसिस आपके एडमिशन प्लानिंग और काउंसलिंग डिसीजन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हर साल की तरह इस बार भी एग्जाम के बाद कई छात्रों को फेक काउंसलिंग कॉल्स, गारंटीड एमबीबीएस सीट, मैनेजमेंट क्वोटा एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर फोन आने शुरू हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि वह पैसे लेकर एमबीबीएस सीट कंफर्म करवा देगा या काउंसलिंग में स्पेशल एक्सेस दिलवा सकता है, तो ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान रहें। एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी केवल ऑफिशियल सोर्सेज और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही प्राप्त करें। अब बात करते हैं पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। हमारी टीम ने एग्जाम के बाद विभिन्न राज्यों के छात्रों से फीडबैक लिया है और उसी फीडबैक के आधार पर यह एनालिसिस तैयार किया गया है। हम पेपर को दो दृष्टिकोण से समझेंगे, पहला टॉपर पर्सपेक्टिव और दूसरा एवरेज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। अधिकांश छात्रों का फीडबैक लगभग एक जैसा रहा। बायोलॉजी को इस बार अपेक्षाकृत आसान माना गया है। कई क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी आधारित थे और कॉन्सेप्ट्स भी परिचित थे। टॉप रैंकर्स के अनुसार बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग सेक्शन रहा। वहीं एवरेज स्टूडेंट्स ने भी बायोलॉजी को मैनेजेबल बताया। यही कारण है कि इस सेक्शन में हाई स्कोर्स देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बायोलॉजी को इजी कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को लेकर छात्रों की राय थोड़ी अलग अलग रही। टॉप रैंकर्स ने केमिस्ट्री को मॉडरेट डिफिकल्टी का बताया, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री काफी टाइम कंज्यूमिंग साबित हुई। कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जबकि कुछ में कैलकुलेशंस ने छात्रों का समय लिया। इसी वजह से केमिस्ट्री को ओवरऑल मॉडरेट से टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब आते हैं फिजिक्स पर, और यही वह सब्जेक्ट है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। कई टॉप रैंकर्स ने भी फिजिक्स को चैलेंजिंग बताया। एवरेज स्टूडेंट्स के अनुसार फिजिक्स पूरे पेपर का सबसे कठिन भाग रहा। क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन दोनों की अच्छी परीक्षा ली गई। कई छात्रों ने बताया कि फिजिक्स ने उनका काफी समय लिया और इसी कारण पेपर मैनेजमेंट भी प्रभावित हुआ। इसलिए ओवरऑल एनालिसिस के अनुसार फिजिक्स इस बार का टफेस्ट सब्जेक्ट माना जा सकता है। अगर पूरे पेपर को एक लाइन में समझना हो तो बायोलॉजी इजी रही, केमिस्ट्री मॉडरेट रही और फिजिक्स टफ रही। यानी बायोलॉजी ने छात्रों को राहत दी, केमिस्ट्री ने संतुलन बनाए रखा और फिजिक्स ने डिफिकल्टी लेवल को ऊपर खींचने का काम किया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? दोस्तों, अभी ऑफिशियल आंसर की और एक्चुअल स्टूडेंट स्कोर डेटा आना बाकी है, इसलिए अभी किसी निश्चित कट ऑफ की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन छात्रों के फीडबैक के आधार पर एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि फिजिक्स की कठिनाई का प्रभाव ओवरऑल स्कोर्स पर पड़ सकता है। इसी वजह से कट ऑफ पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम कट ऑफ कई महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करेगी, जैसे कुल परीक्षार्थियों की संख्या, वास्तविक स्कोर्स, आंसर की चैलेंजेस, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबल एमबीबीएस सीट्स। इसलिए अभी हमें ऑफिशियल डेटा का इंतजार करना होगा। अगर आपने नीट यू जी री एग्जाम 2026 दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एग्जैक्ट स्कोर जरूर बताइए। लेकिन स्कोर बताने से पहले
ऑफिशियल आंसर की से मैच जरूर कर लीजिए। जितना अधिक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा उतनी ही एक्यूरेट रैंक प्रिडिक्शन और कट ऑफ एनालिसिस हम आपके लिए तैयार कर पाएंगे। अब एग्जाम समाप्त हो चुका है और अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है नीट यूजी काउंसलिंग 2026। हर साल हजारों छात्र अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद गलत चॉइस फिलिंग और गलत काउंसलिंग डिसीजंस के कारण अपनी पसंदीदा सीट खो देते हैं। AIQ काउंसलिंग, स्टेट क्वोटा काउंसलिंग, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, BDS, आयुष कोर्स, ओपन स्टेट्स और NRI कोटा जैसे विकल्पों को सही स्ट्रैटेजी के साथ समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दौरान प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो थिंक मेडिका आपकी पूरी काउंसलिंग जर्नी में सहायता कर सकता है। हम रैंक बेस्ड कॉलेज प्रिडिक्शन, AIQ और स्टेट कोटा स्ट्रैटेजी, चॉइस फीलिंग सपोर्ट, AMBBS, BDS और आयुष काउंसलिंग गाइडेंस, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज प्लानिंग, राउंड वाइज एडमिशन स्ट्रैटेजी, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस और पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट प्रदान करते हैं ताकि आपके स्कोर, बजट और प्रेफरेंस के अनुसार सबसे बेहतर एडमिशन डिसीजन लिया जा सके। और नीट यूजी 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रैंक प्रिडिक्शन, काउंसलिंग स्ट्रैटेजी, MBBS एडमिशन गाइडेंस और मेडिकल कॉलेज एनालिसिस के लिए थिंक मेडिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही नीट यूजी 2026 काउंसलिंग अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।